नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल MKSM टेक गाइड के ऊपर, जहां पर हम इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड इक्विपमेंट्स और उसकी सेफ्टी के बारे में बात करते हैं। तो आज इस सेफ्टी की इस सीरीज़ के अंदर हम जो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स यूज़ करते हैं, जो पीपीज यूज़ करते हैं, उसके बारे में हम जानेंगे कि कौन कौन से पीपीज होते हैं और उसको किस कंडीशन में कहाँ पे यूज़ किया जाता है। और कुछ स्पेशल पीपीज होती हैं जिसको वर्क स्पेसिफिकली ही यूज़ करते हैं अपने प्रोटेक्शन के लिए। तो इन सब के बारे में जानेंगे। तो ज़्यादा समय न गंवाते हुए, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है कि इस वीडियो के अंदर पीपीज के बारे में बात करने वाले हैं। देखिए, पीपीज एक्चुअली क्या होते हैं, सबसे पहले ये जान लेते हैं। देखिए, कोई भी कार्य करते हैं कहीं भी, फैक्ट्री में, इंडस्ट्री में या अपने वर्कशॉप में, तो यहाँ पे क्या होता है कि बहुत जगह पे हैज़र्ड्स बहुत मौजूद होते हैं, जहाँ पे बहुत सारे खतरे होते हैं जिनको हम कम नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हमने उसको ख़त्म करने की कोशिश की तो हमारा काम ही बंद हो जाएगा। तो उनसे सुरक्षा पाने के लिए हमारे पास एक ही उपाय है, कुछ पीपीज यूज़ किया जाए। जैसे कहीं पे ज़्यादा नॉइस है तो वहाँ पे ईयर प्लग या ईयर मफ यूज़ करते हैं। कहीं पे ज़्यादा डस्ट है तो वहाँ पे हम मास्क यूज़ करते हैं। कहीं पे बहुत ज़्यादा लाइट रहती है तो हम, जैसे बिल्डिंग के टाइम पे, तो वहाँ पे हम गॉगल यूज़ करते हैं स्पेशल। या फिर कहीं हीट वाला एरिया है जहाँ पे हम चीज़ों को छूना रहता है तो वहाँ पे हम हीट रेजिस्टेंस ग्लव्स यूज़ करते हैं। पैरों की सुरक्षा के लिए शूज़ यूज़ करते हैं, सेफ्टी शूज़ यूज़ करते हैं। इसी तरीके से हम जो ये हैजर्ड्स होते हैं हमारे वर्क एरिया में, उससे हम बचाव के लिए हम जो पीपीज यूज़ करते हैं वही हमारी सुरक्षा कर सकते हैं। क्योंकि हमारा नॉलेज हमें इस चीज़ों से नहीं बचा पाएगा, क्योंकि ये हैजर्ड्स ऐसे ही होते हैं जिनको हम ख़त्म नहीं कर सकते। तो आप समझ गए होंगे कि पीपीज हमको क्या सुविधा देता है, क्या सुरक्षा देता है, कैसी जगहों पे सुरक्षा देता है। तो देखिए, जो पीपीज होती हैं वो दो टाइप की पीपीज होती हैं। कुछ ऐसी पीपीज होती है जो नॉन रेस्पिरेटरी होती हैं, मतलब शरीर के जो बाहरी अंग होते हैं उनसे सुरक्षा देने के लिए हम इनका यूज करते हैं। जैसे हाथ है, हमारा सिर है, या फिर चेहरा है, या पैर है। इस टाइप के जो शरीर के बाहरी अंग होते हैं उनकी सुरक्षा के लिए हम एक पीपीज यूज़ करते हैं। और दूसरी जो कैटेगरी आती है वो उन पीपीज की आती है जिसमें हम अंदर जो हवा सांस लेते हैं उसमें जो हमको जो खतरा होता है उसकी सुरक्षा के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि एक टाइप हो गया हमारा गैर श्वसन और एक हो गया हमारा श्वसन टाइप में, यानी कि जो शरीर के अंदर जाने वाली चीज़ों से सुरक्षा करेगा और ये शरीर के बाहरी अंगों की सुरक्षा करेगा। ठीक है, उसके बाद में देखते हैं कि ये हमारे जो पीपीज होते हैं वो कहाँ कहाँ यूज होती है। जैसे हेड प्रोटेक्शन के लिए एक यूज होता है, और दूसरा हमारा आई प्रोटेक्शन के लिए होता है, फेस प्रोटेक्शन के लिए होता है, और हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए होता है। उसके बाद में फीट्स, हमारे पैरों की सुरक्षा के लिए होते हैं पीपीज। उसके बाद में हमारे जो श्वसन की क्रिया होती हैं, जैसे सांस ले रहे हैं, कहीं धूल, कहीं डस्ट, या फिर कहीं कोई जहरीली गैसेज ऐसी जो अंदर नहीं चली जाएं, उसके सुरक्षा के लिए हम पीपीज यूज़ करते हैं। उसके बाद में देखो, हियरिंग के लिए प्रोटेक्शन के लिए हम पीपीज यूज़ करते हैं। साथ में हम स्किन के प्रोटेक्शन के लिए यूज़ करते हैं पीपीज, और हैंड्स एंड आर्म्स के प्रोटेक्शन के लिए हम पीपीज यूज करते हैं। तो इस टाइप से हम अपनी बॉडी को सुरक्षा देने के लिए, हम हैजर्ड्स से सुरक्षा देने के लिए हम पीपीज यूज़ करते हैं। और उन पीपीज के बारे में अभी डिटेल से हम देखते हैं कि एक एक जो पार्ट हमने आपको बताए हैं उनके अंदर हम क्या क्या पीपीज यूज़ कर सकते हैं और कहाँ कहाँ पे ये पीपीज यूज होंगी। देखिए, जो सिर की सुरक्षा करते हैं, हेड प्रोटेक्शन करते हैं, वो ऐसी जगहों पे यूज़ करते हैं जहाँ पे कोई चीज़ गिरने का खतरा है, किसी चीज़ से टकराने का खतरा है, या फिर ऐसा कहीं पे भी जहाँ पे हमारे सर के ऊपर कोई चोट लग सकती है, हमारे गिरने से वो लग सकती है, या फिर किसी बाहरी चीज़ के फॉल होने से जो कि सिर पे गिर जाने का खतरा रहता है। ऐसी जगहों पे हम जो है हेलमेट यूज़ करते हैं। और हेलमेट देखिए कई कलर के यूज़ होते हैं, और ये कलर्स हमको ये बताते हैं कि जो व्यक्ति ये पहन के घूम रहा है वो व्यक्ति किस डिपार्टमेंट का है, यानी कि वो ऑफिसर है, इंजीनियर है, फायर फाइटिंग का है, या फिर सेफ्टी से रिलेटेड है, वर्कर है, या फिर ड्राइवर है। इस तरीके से हम इसके कलर कोड से पहचान सकते हैं कि जो व्यक्ति हेलमेट पहना है वो कौन है। उसके बाद में देखते हैं कि हमारा जो पैरों की सुरक्षा होती है, जैसे पैरों की सुरक्षा किस लिए चाहिए, क्योंकि हम फर्श पे चलते हैं, गिर के फिसल जाएंगे, या फिर गीले क्षेत्र से हमारे पैर गीले हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे, या कि किसी चीज़ का पैर पे गिर सकती है, या फिर हम टकरा सकते हैं किसी चीज़ से। तो ऐसी जो जगह होती हैं जहाँ पे हम सेफ्टी शूज़ का यूज़ करते हैं। और सेफ्टी शूज़ जो होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं।
आप देख सकते हैं एक तो इलेक्ट्रिकल सेफ्टी शूज होते हैं और एक मैकेनिकल सेफ्टी शूज होते हैं और एक होते हैं गम बूट्स। गम बूट्स ऐसी जगह पे यूज़ करते हैं जहाँ पे हमको पानी में उतर के काम करना होता है। तो इतने टाइप के हम जो है सेफ्टी शूज़ मोस्टली यूज़ करते हैं इंडस्ट्री के अंदर, कहीं पे भी काम करते हैं तो पैरों की सुरक्षा के लिए। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि जो चेहरे की सुरक्षा होती है उसको हम कहाँ पे यूज़ करेंगे। देखिए कोई भी वेल्डिंग का ग्राइंडिंग का काम कर रहे होते हैं तो ऐसी जगहों पे हमारे चेहरे के ऊपर वेल्डिंग के छींटे लग सकते हैं या ग्राइंडिंग की जो स्पार्क्स निकलते हैं वो लग सकते हैं, तो उससे हमको सुरक्षा करनी बहुत ज़रूरी होती है। इसके लिए हम फेस शील्ड यूज़ करते हैं और डिफरेंट काम के लिए डिफरेंट टाइप के फेस शील्ड यूज़ होते हैं। देखते हैं उसके बाद में होता है नाक की सुरक्षा, यानी कि कहीं कोई ऐसी चीज़ जो हम श्वसन के माध्यम से अंदर ना ले लें, जैसे टॉक्सिक गैसेज या फिर कोई धूल के कण, इस टाइप के जो चीज़ें होती हैं उनसे बचाने के लिए हम मास्क पहनते हैं। मास्क देखिए कई टाइप के होते हैं, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इतने टाइप के हमारे पास मास्क होते हैं। वो मास्क जो है कौन सा मास्क किस जगह पे यूज़ किया जाएगा वो उस काम के ऊपर डिपेंड करता है, वहाँ पे क्या हैजर्ड है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो इस तरीके से हमारे पास डिफरेंट मास्क होते हैं, जैसे सर्जिकल मास्क है, आपका R100 मास्क है और N95 होता है, एक हाफ फेस होता है, एक फुल फेस होता है, एक FFP3 होता है और एक डस्ट मास्क होता है, क्लॉथ मास्क होता है। इस तरीके के बहुत सारे मास्क होते हैं जो हमको किसी टॉक्सिक गैसेस के लिए या धूल मिट्टी के कणों के लिए इस तरीके से हमको बचाते हैं। उसके बाद में देखिए हाथ की सुरक्षा के लिए हम ग्लव्स यूज़ करते हैं। कहाँ यूज़ करेंगे? जहाँ पे इलेक्ट्रिकल शॉक लगने का खतरा हो, जहाँ पे वेल्डिंग करते समय किसी चीज़ से जल जाने का खतरा हो, या फिर इलेक्ट्रिकल झटका लगने का खतरा हो, या फिर डस्ट से बचाना हो, या हाथ को केमिकल से बचाना हो, तो ऐसी जगहों पे हम जो है ग्लव्स यूज़ करते हैं। तो डिफरेंट टाइप के काम के लिए डिफरेंट टाइप के ग्लव्स आते हैं, उस काम के हिसाब से हम अपना ग्लव्स डिसाइड करेंगे। उसके बाद में आँखों की सुरक्षा के लिए हम चश्मा यूज़ करते हैं। चश्मा क्यों यूज़ करना है? ताकि हमारे आँखों में कोई यूवी रेज ना चली जाए, IR रेज नहीं चली जाए, या फिर कोई धूल का कण नहीं उड़ के नहीं चला जाए। इसकी सुरक्षा के लिए हम जो है ग्लव्स यूज़ करते हैं, गॉगल्स यूज़ करते हैं, जो सेफ्टी ग्लासेज होते हैं, सेफ्टी गॉगल्स होते हैं, फेस शील्ड भी हम इसके लिए यूज़ करते हैं और वेल्डिंग फेस शील्ड भी हम इसके लिए यूज़ करते हैं। उसके बाद में कान की सुरक्षा के लिए देखिए हमारे पास अगर जहाँ कहीं पे भी ऐसा जगह पे काम कर रहे हैं जहाँ पे लगातार हाई साउंड आता है या फिर रुक रुक के हाई साउंड होता है, तो उस जगह पे हम जो है दो टाइप की चीज़ यूज़ करते हैं। ईयर प्लग वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ पे कंटिन्यूअस हाई साउंड रहता है, और जहाँ पे रुक रुक के बीच बीच में हाई साउंड आता है वहाँ पे ईयर मफ यूज़ करते हैं। तो ये दो होते हैं, ईयर प्लग और ईयर मफ। ठीक है। उसके बाद में देखिए शरीर की सुरक्षा के लिए, यानी हमारी बॉडी की जो स्किन होती है उसकी सुरक्षा के लिए हम जो है क्या क्या पहन सकते हैं। हमारे पास शूट होते हैं, हमारे पास सेफ्टी हार्नेस होता है, हमारे पास कुछ क्लॉथ्स ऐसे होते हैं उसकी को पहनकर हम अपने शरीर की सुरक्षा कर सकते हैं। उसके बाद में कुछ स्पेशल इक्विपमेंट होते हैं, जो पीपीज होती हैं, वो स्पेशल काम के हिसाब से हम यूज़ करते हैं। जैसे कहीं पे हाइट पे काम करते हैं तो फॉल अरेस्टर का हम यूज करते हैं। तो फॉल अरेस्टर और फॉल रेजिस्टेंस में थोड़ा सा फ़र्क होता है कि फॉल अरेस्टर क्या होता है कि आपको काम करने के दौरान मूवमेंट करने का परमिशन देता है, और इस वीडियो के अंदर जैसे कि आप देख रहे हैं कि एक व्यक्ति यहाँ पे सीट्स लगा रहा है और एक रोब के थ्रू वो फॉल अरेस्टर के थ्रू कनेक्टेड है। तो यहाँ पे अगर ये व्यक्ति गिर जाता है झटके से तो यहाँ पे क्या होता है कि ये व्यक्ति को रोक लेता है रोप के थ्रू। तो ये इक्विपमेंट यूज किया जाता है फॉल अरेस्टर के रूप में। ठीक है। तो एक होता है फॉल रेजिस्टेंस, होता है जो सेफ्टी बेल्ट के अंदर ही हम यूज करते हैं, उसी में लगा हुआ होता है। और दूसरा होता है जैसे मान लो केमिकल का कोई काम कर रहे हो, केमिकल के टैंक का अनलोडिंग कर रहे हो या केमिकल के साथ कुछ काम कर रहे हो, तो हम केमिकल सूट यूज़ करते हैं, केमिकल प्रोटेक्शन सूट यूज़ करते हैं, जैसा कि आप वीडियो के अंदर देख सकते हैं। और उसके बाद में देखिए अगर इलेक्ट्रिकल में कहीं पे किसी भी ब्रेकर का आइसोलेशन या नॉर्मलाइजेशन कर रहे हो तो वहाँ पे भी हमारे पास एक हैजर्ड्स होता है कि ब्रेकर के अंदर फ्लैश ओवर हो जाने का। अगर ब्रेकर के अंदर फ्लैश ओवर हुआ तो उससे प्रोटेक्शन के लिए हमको जो है एक आर्क फ्लैश शूट पहनना पड़ता है, ताकि कोई भी फ्लैश ओवर होने से हमारी बॉडी तक जो हीट आती है वो ना पहुंच पाए। उसके बाद में देखिए सेफ्टी बेल्ट होता है। सेफ्टी बेल्ट का भी उपयोग करते हैं कहीं पे भी हाइट पे काम कर रहे हो तो वहाँ पे अगर आप गिर जाने का खतरा रहता है, स्लिप हो जाने का खतरा रहता है, तो उस जगह पे हम सेफ्टी बेल्ट कहीं पे गाइड रोप पे या फिर कहीं किसी मजबूत
पाइप के साथ हम इसको अटैच कर देते हैं और उससे हम काम करने के टाइम पे अगर स्लिप हो जाते हैं तो हमारे गिरने से हमको चोट नहीं लगेगी। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि ये वीडियो जो है आपको पसंद आया होगा, कुछ आपकी नॉलेज में इजाफा हुआ होगा, और अगर ऐसा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लें ताकि आगे भी आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।